बिहार की राजधानी पटना में एक और मर्डर, दहशत का माहौल है वहां पर। आपको बता दें कि बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने कारोबारी को घर के बाहर गोली मारकर वो वहां से फरार हो गए। आनंद फानन में परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, वहां मृत घोषित कर दिया गया बालू कारोबारी को। पटना के रानी तालाब इलाके की यह घटना है, वहां की वारदात। घर के बाहर ही गोली मारी गई। पटना में हत्या की खबरों ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। इलाके में अवैध बालू कारोबार को लेकर रमाकांत यादव और दूसरे बालू माफियाओं के साथ पहले से दुश्मनी चल रही आ रही थी, जिस वजह से वो निशाने पर थे। लेकिन सवाल ये कि क्या वहां पर अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए हैं? फायरिंग की घटना हुई थी और उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। वहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और प्रथम दृष्टया हत्या का मामला पुलिस के सामने आ रहा है। हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं और एक एसआईटी का गठन भी हम लोगों ने कर दिया है। बाकी का इसमें एविडेंस कलेक्शन है, वो सारा हम लोगों के स्तर से किया जा रहा है। और आइए इसी खबर पर विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाते हैं और सीधे मैं आपको पटना लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी प्रशांत आपको नजर आ रहे हैं। प्रशांत, अब इस घटना के पीछे की क्या वजह सामने आ रही है? देखिए अखिलेश, इस मामले की सबसे बड़ी वजह जो परिजनों से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये बताया है कि इनका जब व्यापार बढ़ रहा था तो बाकी जो व्यापारी थे जो इस बालू के कारोबार से जुड़े थे, वो तमाम लोग इनसे नाराज रहते थे और यही वजह है कि 15 साल पहले इनके बड़े भाई की हत्या हुई थी और 15 साल बाद रमाकांत यादव की हत्या कर दी गई। ये एक घर है, आप देख लीजिए। एसआईटी की टीम भी आई हुई है यहाँ पर। एसआईटी इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ये गाँव वाले हैं, ये परिजन है तमाम लोग, और ये सब लोग अब भयभीत हैं। जो रमाकांत यादव इस इलाके में बेखौफ जाते थे, उनकी हत्या कर दी गई, 2 गोली मारी गई। देखिए, ये बताइए कि अब आप लोगों के सामने सवाल क्या है, कितने बड़े दहशत में हैं आप लोग? देख नहीं रहे हैं कि क्या हमको बोले। ये पहले से भी कोई दुश्मनी? मेरे पिताजी की नहीं दुश्मनी नहीं थी। तब क्यों हत्या की गई? पता नहीं क्या हुआ। देखिए, गांव के ये तमाम लोग, आप बताइए कि आप लोग को दहशत हो क्या, डर लग रहा है अभी? बहुत ज्यादा डरता। ये कानून कुछ नहीं है यहाँ पर। ये हमारे साथ मुखिया राहुल कुमार हैं, जो उनके भतीजे हैं। आप बताइए राहुल जी कि क्या डर है, क्या भय है, क्या कानून व्यवस्था खत्म हो गया है? भय है कि हम लोग घर में भी सुरक्षित नहीं है। घर के बाहर जब हत्या हो जा रहा है तो डर तो होगा ही ना। अब हम लोग का डर है, उनका हुआ, अब कल हम लोग का हो जाएगा, फिर मेरा परिवार है, किसी को भी हो सकता है। तो आप लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं, मेरा परिवार को सुरक्षा चाहिए, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। देखिए अखिलेश, ये तमाम लोग, हम दिखाना चाहते हैं, घर है रमाकांत यादव का और आपको अपोजिट भी दिखाएंगे। महज 50 का वो बगीचा भी दिखाएंगे। अपने कैमरामैन से कहते हैं कि वो दिखाएं बगीचा जहां पर उनको गोलियां मारी गई और एक अपराधी आया। और चूंकि रमाकांत यादव पूरे इलाके में ऐसे ही जाते थे, उनको कभी कोई भय नहीं रहा, तो ऐसे में एक अपराधी आया, पहले उनकी बाह में गोली मारा और उसके बाद उनके सीने में गोली दागकर सीधे आराम से निकल गया। और पटना पुलिस भले ही अब आ रही है यहाँ पर, लेकिन बिहार में और पटना में खास करके लोगों के सामने सिर्फ दहशत है। पुलिस घटना के आधे घंटे बाद आई थी और घर वालों को ये जी प्रशांत, दरअसल जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, वहां पर अब कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है और कारोबारी अब कितना सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, बड़ा सवाल तो ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। Zee News।